हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर की एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो काफ़ी बाद में यूट्यूब में आ रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा था और मेरा थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था, लेकिन अब सब धीरे धीरे सब सही होने लगा है बिकॉज ऑफ आपके प्यार, सपोर्ट एंड लव की वजह से। तो चलो, इन दिनों मैं कुछ बात बता देती हूँ कि मेरे काफ़ी डिसऑर्डर हो रहे थे, जैसे समथिंग मैं वो सब नाम भी नहीं लेना चाहती बिकॉज ऑफ इज़ अ नाइट टाइम और मैं थोड़ा अभी बहुत चीज़ों में स्पिरिचुअली बिलीव कर रही हूँ, तो दैट्स ऑल। तो हाँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी और मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो आज जाके मुझे थोड़ी सी आंखें में नींद आई है। तो ट्रू बी ऑनेस्ट, तो मैं आज से अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। मेरी दोस्त, मेरे रूममेट, मेरे काफ़ी आजू बाजू के जितने भी लोग थे, सब मुझे बोल रहे थे कि अपने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी ना काफ़ी वो सही कह रहे थे। मैं हमेशा अपने आप को लाइक नेगलेक्ट कर रही थी क्योंकि मेरी जो दोस्त हैं, जो लोग मेरे सराउंडिंग में रहते हैं, दे आर कंसोल मी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। तो गाइज़, वही चीज़ सेम हो रहा था मेरे साथ और बहुत ही गंदा वाला हो रहा था। आई एम लाइक मैं हेल हो गई थी एकदम, मैं दिमाग ख़राब हो गया था गाइज़। मतलब समझा नहीं सकती कितना मैंने अपना आप को झेला उस चीज़ में। बहुत पुरानी बातें होती हैं जो रिकवर करके फिर से अपने यादों में लेना, फिर उसके बारे में सोचना इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। तो काफ़ी मेरे फॉलोअर्स भी मुझे बहुत सारे मैसेज या फिर वो जो शांति, ओम शांति कि मेडिटेशन, ये वो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। सच बताऊँ, मैं इन सब में बिलीव नहीं रखती थी, अब मैं रखने लगी हूँ क्योंकि हाँ, आपका शांत रहना और सबसे अच्छे से बात करना इज़ योर पॉजिटिवनेस। मैं अभी कभी भी किसी को गुस्सा या गाली दे के या फिर जो भी है एंगर इश्यूज़ या फिर रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे मैं रूठ जाती थी। बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं अभी नेगलेक्ट करने वाली हूँ, सब चीज़ें। और मैंने पूरा सब कुछ ड्रिंक या फिर जो भी बोल सकते हैं, मैंने सब क्विट कर लिया है, मैंने सब छोड़ दिया है। अगर मेरे इंस्टाग्राम में वैसे कोई वीडियोस भी आप देखोगे तो मैं बस वो शो करूँगी, बट आई एम नॉट टेक दैट ऑन दिस थिंग्स। तो तबीयत ख़राब होती है उन सब चीज़ों में गाइस, बिलीव करना चाहिए क्योंकि इज़ अ लाइफ, हमारे हाथ में ही है ये लाइफ और हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब ऊपर वाला देखता है और सब चीज़ें होंगी जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है आगे जाके लाइफ में। तो अभी आपको तो लगेगा कि एवरीथिंग इज़ ऑल फाइन, आपका सब सही है, आपके सब सही होंगे, सब चीज़ें सही होंगे, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सब कुछ सही नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको गलती लगेगी। तो उस चीज़ों को आप नेगलेक्ट करना मत, अपने आप को सही रखो, अपने आप को बिल्ड करो हर चीज़ों में। हर किसी के लाइफ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या फेस कर रहा है, अभी क्या चल रहा है, कौन आपसे रूठा हुआ है, कौन आपके लिए बुरा कर रहा है, क्या कोई आपके लिए है भी नहीं, कोई आपके लिए नहीं स्टैंड ले रहा है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर वैसा कोई भी चीज़ हो रही है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कंसोल करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को एक अच्छा सा मोटिवेशनल चीज़ों में एंगेज करो, बाहर जाओ, घूमो, खाओ, पियो, दोस्तों से मिलो। दोस्त नहीं है तो अपने आप को टाइम दो, जैसे मैं हैंडल की, मेरे हर एक छोटी छोटी बातें मैं अपने फॉलोअर्स को बता रही थी, मेरा दिन कैसा जा रहा था। और जो मेरे अपने हैं वो मेरे वीडियोस या फिर वो अपने हिसाब से कंटेंट में ऐसे फालतू चीज़ें डाल रहे थे, बहुत बुरा लगा वो चीज़ें। इन दोस्तों को अपने सराउंडिंग में भी नहीं रखना चाहिए, नाम नहीं लूँगी, लेकिन सख्त नफ़रत है अब मुझे उससे। और जो कि एक पल वीडियो देखने के बाद भी वो मुझे फ़ोन करके ये नहीं पूछती कि तुम कैसी हो, कहाँ हो। बाकी टाइम तो बड़े में आ जाती थी, बड़े में मिलने, ये वो, लेकिन होता है काम, जब ख़त्म हो जाता है तो लोग वैसे ही करते हैं। ठीक है, जो भी है, वॉट एवर, आई डोंट केयर। और रही बात, अगर इस बार कभी पलट के आई तो भी मैं जवाब नहीं दूंगी उन लोगों को, या फिर मैं उनसे बात भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे सख्त नफ़रत हो गई उनसे। क्योंकि अगर मैं ऐसा किसी को देखती कि कोई परेशानी में है, आई एम नॉट टेकिंग अ वीडियो, आई एम कंसोल हिम। और वो अपने रियल लाइफ के बारे में जब बोल रही है कि
एक परेशान है, कोई तकलीफ़ में है, हम उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ा सकते, बिकॉज भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ फीलिंग्स, तो वो चीज़ रखनी चाहिए उनको दिमाग में। बट दे आर लाइक बुलशिट बोल सकते हैं उनको। सो फॉरगेट, छोड़ दो उनको अपनी हालत में, वो सब भगवान देख लेगा। हम कोई है नहीं जो हम उनको अच्छा बुरा के बारे में भलाई दें, ठीक है। हम अपने बारे में सोचेंगे, हम अपना कर्म करेंगे, हम अपने लिए ही करेंगे। बस इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस। और बाकी अपने हाथ में रखो, अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, किसी को अपने लाइफ के साथ या फिर अपने आप से खेलने मत दो, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारे लिए करे या फिर हम किसी से एक्सपेक्ट रखें। बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक चीज़ में सबक मिल जाती है, ख़त्म बात। और ज़रूर मैं यही बोलना चाहूँगी कि मुझे जिसने भी इतना सपोर्ट किया मेरे बारे में, वो जो भी अच्छा सोचे, क्योंकि आई एम नॉट ए जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। अभी मैं पूरी पब्लिक फिगर हूँ, लोग मुझे देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, करेक्ट। और मेरी एक नेगेटिव चीज़ लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे सीखते भी हैं, कुछ लोग मुझसे मोटिवेट भी होते हैं। अगर मैं ख़राब हो रही हूँ या फिर मेरे में कुछ ख़राबी दिख रही है, तो पीपल्स आर थिंकिंग दैट ओनली। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख रहे थे कि पार्टी जाती थी तो क्या ही होगा, पार्टी जाने से क्या होगा, खाना दारू पीने रही थी तो यही होगा। अरे वैसा थोड़ी होता है यार। लोग आज तक कितना कितना क्या करते हैं। देखो, जिनको जो होगा, होना होगा, वो होएगा। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस लाइफ, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी हुआ, जो भी है, जैसा भी था, एक इंसिडेंट था। अब मैं प्रॉपर मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे डॉक्टर ने पूरा बोला है कि 12 बजे से पहले सो जाया करो, पर इज़ नॉट माई होम, मुझे थोड़ा सा काम भी रहता है, मेरे रूममेट्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, क्योंकि इतना चीज़ें नहीं होती सॉर्टेड। तो हाँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं 11:30 तक सोने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो भी रहेगा, आपको भी अगर ऐसे चीज़ों में सफ़र हो रहे हो, आई नो दैट गाइज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत तकलीफ़ होती है, लोग नहीं समझेंगे, और हम समझाएंगे तो भी कोई नहीं समझेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम ही गुज़र रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो भी बोलते हैं या जैसा भी है, तो लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे हार्मोन्स ज़्यादा इनबैलेंस रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जब हम रात को नहीं सोते हैं या फिर चीज़ें होती है, तो हमारे बाल झड़ सकते हैं, हमारे स्किन में डार्कनेस आ सकते हैं, हमको पीरियड्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, पीसीओडी हो सकती है, वेट गेन के साथ वेट लॉस भी हो सकता है। तो सबके मल्टी पर्सनालिटी में लोगों को वो चीज़ होती है। जैसे कि मेरा वेट गेन हो गया, मैं मोटी हो गई, इतने दिन नहीं सो के, 7 दिन नहीं सो के 7 kg बढ़ गई। और कुछ लोग बाल झड़ सकते हैं, जो भी मेरे भी होने ही वाले हैं। बट मैं इन सब चीज़ों को सॉर्टेड करके मैं लाइफ में सुकून से रहना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट पीस लाइफ। और मैं सिर्फ आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि डरना मत, इससे होता है। और सबसे बड़ी बात है, फ़ोन देखो मत। फ़ोन बहुत ख़राब चीज़ है, सच में बता रही हूँ। मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं रील स्क्रॉल बहुत करती थी। मेरी दोस्त मेरे को इतना बोलती थी, नेहा मत देखो, सो जा। मैं बिल्कुल नहीं सुनती थी। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करते करते ना रात के 3 बज जाते। 3 बज जाने के बाद आपको एक टाइम होता है जो आपको नींद नहीं होएगी। आपके सारे काम आप 1 बजे तक ख़त्म करके सो जाने की कोशिश करो गाइज। एक तो मैं ज़्यादा बोल दिया, 12 तक ख़त्म करके बेड तक आ जाओ। बाकी आप जैसे करो वैसे करो, हो जाएगा चीज़ें। बता रही हूँ, बहुत परेशानी होती है गाइस। और जो एज 26 से लेके 25 27 है, उनके लिए तो 11-12 बजे से सोना इज़ अ वेरी मैंडेटरी। क्योंकि मेरे जो डॉक्टर थे, जो साइकेट्रिस्ट, मुझे उन्होंने बोला, वो एक लेडीज़ थे, तो उसने मुझे बोला वही चीज़ कि आज बीइंग 22 से लेके 27 के एज के लड़कियां, अगर, क्योंकि आज के वर्कहॉलिक काम में लोग बहुत लेट ही सोते हैं, पर ये चीज़ अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ होती है। तो वैसे हमारे जैसे मॉम को पैर में सूज जाना, कमर दर्द होना, बाल झड़ जाना, वाइट बाल आ जाना, ये सारे उन्हीं के सिम्टम्स है। तो गाइस, सोना बिल्कुल, सो जाना भाई। 12 बजे तक तो सो ही जाओ, 1-2 बजे तक बिल्कुल कंसिडर मत करो। और प्लीज़ अपने लाइफ के साथ मत खेलो, सारे गलत चीज़ें। वेजिटेरियन बन जाओ गाइज, वेजिटेरियन बन जाओ, टू बी ऑनेस्ट, वेजिटेरियन बन जाओ यार, सच में सब सॉर्टेड हो जाएगा। और
बी हैप्पी, खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, बाकी भोलेनाथ सब देख लेगा। और इतना ज़रूर बोलूँगी कि अब मैं बहुत शांति से रहने के लिए कोशिश करती हूँ, एग्रेसिव या फिर चंचल मन नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ अपने आप को खुद आप भी मोटिवेट रखो और बेड में जाके 12:30 से लेके 1 o'clock तक सोने की कोशिश कर लेना, वरना लड़कियों तुम लोगों को PCOS बहुत चीज़ें होंगी जो मैंने ऐसे रो के मैं ऐसे रो रही थी, और ये सारे चीज़ मेरे में है। फिर भी वही सोचो, मैं पीरियड्स होता था तो 3 दिन में सब खत्म हो जा रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। लोग बोलते कि मेरा तो सिर्फ 3 दिन रहता है, नहीं होना चाहिए, 7 दिन के 7 दिन आपके पीरियड्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब टॉपिक में अगर वीडियो चाहिए तो बताना, मैं बोलूँगी। अब तो मेरा डॉक्टर के साथ पूरा कंटिन्यूसली चल ही रहा है, मैं अभी जस्ट डॉक्टर के पास ही होके आई हूँ। तो आज उन्होंने फिर से अलग टैबलेट दिए हैं, मुझे अलग टैबलेट लेना है। और क्योंकि मैं बहुत कुछ ख़राब थॉट्स भी लेके आ रही थी अपने माइंड में, तो वो सब चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे सब आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और होपफुली मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। चलो बाय, लव यू ऑल।